Hello everyone, Vinita this side. Welcome back to my channel. So I hope you all are fit and fine. So today we are going to start with the new chapter, The Little Girl. So I hope in my previous video you have learned something, you have understood something that it was a story that was written by Catherine Mansfield and it was just about a little girl, Kezia. She was a young girl. She was a very little girl, and she was the protagonist of the chapter. So before you read, we do have some points. Do you feel you know your parents better now? आपको लगता है कि आज आप अपने पेरेंट्स को बहुत अच्छे से जानते हो, समझते हो? Do you feel? Yes. Then when you were much younger, अब बताओ जब आप बहुत छोटे थे तब आप ऐसा समझते थे जो अंडरस्टैंडिंग आपके अंदर आ जाई है अपने पेरेंट्स को लेकर क्या वो ये समझदारी तब भी थी जब आप बहुत छोटे थे perhaps you now understand the reasons for some of their actions that used to upset you earlier so according to me शायद आप उन कारणों को समझते होंगे हो सकता है अब आप उनके कार्यों का कारण समझने लग गए होंगे जिनके बारे में सोचकर पहले आप बहुत ज्यादा अपसेट उदास हो जाते थे परेशान हो जाते थे so this story about a little girl whose feelings for her father change from fear to understanding will probably find an echo in every home. What did she say? That the story was about a little girl. ये कहानी एक छोटी सी लड़की के बारे में है whose feeling for her father change जिसकी भावना उसके फादर के लिए उसके पापा के लिए उसके पिताजी के लिए बिल्कुल बदल जाती है find an echo in every home और शायद वो घर घर की कहानी है हर घर पे ऐसा जो है मोस्ट प्रोबेबली ऐसा होता है so now we do have the starting of the chapter to the little girl he was a figure to be feared उस छोटी लड़की के लिए वो एक ऐसा व्यक्ति था जिससे डर लगे एंड अवॉइडेड और जिससे हमेशा बचा जा सके every morning before going to work he came into her room and gave her a casual kiss हर सुबह ऑफिस जाने से पहले काम पर जाने से पहले प्रत्येक प्रातः काम पर जाने से पूर्व वो उसके कक्ष में उसके कमरे में जाता था और उसे एक अरुचिपूर्ण चुंबन देता था गुड बाय किस जो है उसको वो मतलब विश करता था गुड बाय और उसको एक कैजुअल किस देता था और टू विच शी रिस्पॉन्डेड विद गुड बाय फादर जिस पर वो अलविदा गुड बाय पापा को गुड बाय कहकर और वो वहां से क्या करती थी मतलब बहुत ही जो उसकी अब जो रिएक्शन थी ना वो बिल्कुल चेंज हो जाती थी बिकॉज there was a glad sense of relief when she heard the noise of carriage growing fainter and fainter down the long road. और ये जब वो घोड़ा गाड़ी की जो उनका कैरेज था जिस पे जो वाहन जिस पे वो जाते थे उसकी आवाज को लंबी सड़क पर धीमे धीमे सुनती होती थी तो बहुत रिलैक्स फील करती थी she felt very relief. In the evening, when he came home, she stood near the staircase and heard his loud voice in the hall. शाम को when he came home,
जब वो घर आता था, शी स्टूड नियर द स्टेयरकेस, वो सीढ़ियों के पास खड़ी होती थी, एंड हियर्ड हिज लाउड वॉइस इन द हॉल, और वो सुनती थी उनकी तेज आवाज को, हॉल से ही सुनाई देती थी उसको। अब वो चिल्ला रहा होता था, ब्रिंग माई टी इनटू द ड्राइंग रूम, मेरी चाय ड्राइंग रूम में लेकर आओ। हैजंट द पेपर कम येट, क्या समाचार पत्र अभी तक नहीं आया है? मदर गो एंड सी इफ माई पेपर्स आउट देयर। अब वो क्या कह रही है कि केजियो की माँ जाए और देखे कि उसका समाचार पत्र बाहर रखा हुआ है या नहीं रखा हुआ, एंड ब्रिंग मी माई स्लीपर्स, और मुझे मेरी चप्पलें दो। So it means when he came home, he literally give each order, so many orders. Then Kezia, mother would call to her. Kezia, अब मदर जो है, अब क्या करती थी, केजिया को बुलाती थी। If you are a good girl, you can come down and take off father's shoes. अगर तुम अच्छी लड़की हो तो तुम नीचे जाओ और पापा के शूज उतारो। Slowly the girl would slip down the stairs, more slowly still across the hall, and push open the drawing room door. Slowly the girl, धीरे धीरे जो गर्ल थी वो लड़की, would slip down the stairs, वो स्टेयर्स के पास धीरे धीरे फिसलती हुई जाती थी। इतना स्लोली, बहुत धीरे से वो उस हॉल को क्रॉस करती थी। फिर ड्राइंग रूम का डोर जो है वो बहुत मुश्किल था उसके लिए इस डिस्टेंस को कवर करना। By that time he had his spectacles on. उस टाइम पर वो ड्राइंग रूम में एंटर करती थी, तो जब उसके तक वो अपना चश्मा लगाता था, and looked at her over them in the way that was terrifying the girl, और वो उस चश्मे के ऊपर नजरों से ऐसे देखता था जिससे वो जो लड़की थी ना वो बहुत ज्यादा क्या हो जाती थी, टेरिफाइंग, उसको बहुत डर लगता था। मतलब उसकी नजरें जो है वो उसको बहुत जो है वो डरा देती थी। Well, Kezia, hurry up and pull off these boots. आओ Kezia, जल्दी आओ और इन शूज को उतारो, and take them outside, और इनको बाहर ले जाओ। Okay. Have you been a good girl today? क्या आज आप अच्छी बच्ची बनी हो? आज आपने सब कुछ अच्छा अच्छा किया है? I don't know, father. Now she starts stammering. अब उसने स्टैमर करना स्टार्ट कर दिया। As usually he didn't do, she didn't do like that. But in front of her father, God knows what had happened with her. But she starts murmuring, she starts stammering. So she replied, don't know, father. मुझे नहीं पता पापा। You don't know? तुम्हें नहीं पता? If you stutter like that, mother will have to take you to the doctor. अगर आप ऐसे ही हकलाती रहोगी तो आपकी मम्मा एक दिन आपको डॉक्टर के पास ले जाएगी। She never stutters with other people. वो किसी और के साथ बात करते हुए नहीं हकलाती थी। Had quite given it up, but only with father. Had quite given it up means to say कि वो जब भी किसी और के सामने जाती थी ना, तो वो कभी भी ऐसे नहीं करती थी। अन्य किसी भी लोग के साथ वो नहीं करती थी। इसे काफी कुछ त्याग दिया था, किंतु केवल पिता के साथ वो हकलाती थी। वैसे तो उसे सब कुछ छोड़ दिया था, लेकिन जो उसका हकलाना था ना वो उसके फादर के सामने हमेशा रहता ही था। Because then she was trying so hard to say the words properly. क्योंकि तब वह शब्दों को ठीक से बोलने के लिए बहुत कोशिश करती थी, बट उससे कोई इफेक्ट जो है इम्पैक्ट कभी होता ही नहीं था। क्योंकि why? Because she had a great fear in her heart regarding her father.
सो वो कुछ बोल ही नहीं पाती थी. What's the matter? What are you looking so razzed out about, mother? I wish you taught this child carry my teacup back to the table carefully. Now, mother, who कह रहा है, I wish you taught this child not to appear to bring of society. उसने बोला है, what did she want to say, the author, that कि क्या बात है, किस संबंध में तुम इतने दुखी दिखाई देती हो. तो केजिया की माँ को वो इंस्ट्रक्ट करते हैं कि मैं चाहता हूँ कि तुम इस बच्ची को इतना सिखाओ कि आत्महत्या करने के निकट ना दिखाई दे, कि मतलब ऐसा रिएक्ट ना करे कि ये मेरे को देख के सुसाइड ही कर लेगी. Here केजिया, केजिया इधर आओ. कैरी माई टी कप बैक टू द टेबल केयरफुली. और मेरे इस टी कप को केयरफुली उस टेबल तक ले जाओ. ही वो सो बिग. उसकी जो पर्सनालिटी है उसके फादर की, he was so big, वो बहुत बड़ा था. his hands and his neck, उसके हाथ भी और उसकी जो गर्दन थी वो भी क्या थी, वो बहुत ज्यादा बड़ी थी. मतलब मैं उससे वो पर्सनालिटी बता रही हूँ उसकी कि उसकी पर्सनालिटी कैसी थी. स्पेशली हिज माउथ व्हेन ही yawned, और उसका मुंह तो उससे भी ज्यादा जब वो उबासी लेता था. thinking about him alone was just thinking about a giant. उसके बारे में सोचना तो मानो ऐसा लगता था जैसे किसी राक्षस के बारे में सोच रहे हैं. ओके. On Sunday afternoons, संडे को दोपहर के समय, grandmother sent her down to the drawing room to have a nice talk with father and mother. संडे आफ्टरनून को जो दादी थी उसने क्या किया, उसको ड्राइंग रूम में भेजा. किसको, केजिया को. ओके. देन उसको भेज तो दिया. उसको बोला क्या, बट एक्चुअली needed by grandmother's sorry, yes, grandmother's side. What had happened actually? So her grandmother always tried that she had to be a nice talk with his father and mother, and she used to spend time with them. But the little girl always found mother reading. लेकिन जब भी वो छोटी लड़की अपनी मम्मा को देखती थी तो वो रीडिंग कर रही होती थी. एंड द फादर stretched out on the sofa, वो पसर कर लेटा हुआ होता था सोफे पे. his handkerchief, उसका जो हैंकी था, on his face, वो उसके चेहरे पर ढका हुआ रहता था. His feet on one of the best cushions, sleeping soundly and snoring. Means उसका जो फिट था, उसके जो पैर थे, one of the best cushions, yes, sleeping soundly and snoring. बहुत आवाज करते हुए सोते and snoring, और खराटे लेते हुए. वो जो है वो पसर कर लेटा हुआ होता था. Then nextly, see, here we do have a small criteria in which the chapter is considered as an part of all the members of the family. That Kezia is standing there nearby the stairs, and mother is sitting on the sofa and reading something, and the father was stretched. Father was stretched on the sofa, and face जो है वो face was completely covered by a handkerchief. I think you will understand till here. So nextly, the little girl always found mother, वो बता रही थी सिनेरियो क्या होता था ड्राइंग रूम का, कि मम्मा तो कुछ ना कुछ पढ़ रही होती थी और पापा जो थे वो सोफे पे लेटे होते थे. She sat on a stool, वो एक स्टूल पर बैठती थी.
gravely watched him until the walk and stretched. और बिल्कुल पास जाकर उनके बैठ जाती थी जब तक या तब तक जब तक जो वेदर है यानी कि जो घर का जो सिनेरियो है अनटिल जब तक वो जो घर के मेंबर हैं जो फादर हैं जो सो रहे हैं जब तक वो जाग नहीं जाते और जब तक वो मतलब कंप्लीट खड़े नहीं हो जाते तब तक वो उसको ग्रैबली वॉच्ड एकटक होकर देखती रहती थी एंड आज द टाइम देन लुक्ड एट हर और जब वो उससे टाइम पूछते थे देन लुक्ड एट हर वो दोबारा उसकी तरफ देखते थे डोंट स्टेयर सो केजिया मुझे ऐसे घूरो नहीं केजिया यू लुक लाइक अ लिटिल ब्राउन आउल तुम एक छोटी सी एक भूरे रंग के उल्लू के जैसे जो है वो लग रही हो वन डे व्हेन शी वाज केप्ट इनडोर्स विद अ कोल्ड एक दिन वो अपने घर के अंदर ही थी कोल्ड था उसको she was not feeling well that time so grandmother told her that father's birthday was next week so her grandmother ने उसको बताया कि उसके फादर का बर्थडे है नेक्स्ट वीक एंड सजेस्टेड और उसने दादी ने केजिया को सजेस्ट किया that she should make him a pen cushion for a gift out of a beautiful piece of yellow silk. उसको सजेस्ट किया कि आपको केजिया को कि उसके फादर का बर्थडे है नेक्स्ट वीक सो शी शुड मेक अ पेन क्वेश्चन with a warm silk and yellow piece of cloth and start doing it lavishly with a double cotton the little girl stitched their three sides laboriously with a double cotton एक डबल कॉटन से उसने बहुत मेहनत करके उसको बनाया द लिटिल गर्ल स्टिच थ्री साइड्स छोटी सी लड़की ने थ्री साइड्स जो थी वो स्टिच कर दी बट व्हाट टू फिल इट विद लेकिन अब वो उसको भरे किससे दैट वाज द क्वेश्चन ये तो क्वेश्चन था कि उसको फिल कैसे करे द grandmother was all out in the garden and she wandered into mother's bedroom अब ग्रैंडमदर जो थी was out in the garden वो गार्डन में बाहर ही थी and she wandered into मदर्स बेडरूम और वो जो थी वो चक्कर लगा रही थी मदर के बेडरूम के टू लुक फॉर स्क्रैप्स वो कुछ स्क्रैप्स कुछ फटे पुराने कपड़े जो है वो पेपर जो है वो चाहती थी लेना टू फिल दैट बॉक्स देन ऑन द बेड टेबल she discovered a great many yes sheets of the fine paper अब उसको बेड के टेबल में कुछ पेपर्स जो है ना वो दिखाई दिए गैदर्ड देम उसने उन पेपर्स को इकट्ठा किया टोर देम इनटू टाइनी पीसेस और छोटे छोटे पीसेस में उनको क्या कर दिया डिवाइड कर दिया अब उनको जब डिवाइड किया उन्होंने टाइनी पीसेस में तो स्टफ कर दिया उसने किसको उन पेपर्स को जो फटे हुए थे उनको एक केस में एक जगह पर कलेक्ट कर दिया एंड दे स्टूड अप द फोर्थ साइड then means to say school will not be responsible for that yes so nextly we do have that night there was a hue and cry in the house अब बिल्कुल तमाशा हो गया घर में father's great speech was the port authority and been lost और जो उसके फादर की जो स्पीच थी ना जिसमें पोर्ट अथॉरिटी के वेलकम के लिए कुछ स्पीच लिखी हुई थी इट हैज बीन लॉस्ट वो गुम हो गई रूम्स वर सर्च्ड सारे रूम्स में छानबीन की गई सर्वेंट क्वेश्चन सभी नौकरों को बुलाकर पूछताछ की गई फाइनली मदर केम इनटू केजियाज रूम अब फाइनली जो मदर है वो केजिया के रूम में चली गई सो kezia I suppose you didn't see some papers on the table in the staff room
यस। सो फाइनली जब मदर केजिया के रूम में जाती है, देन शी वाज सपोज यू डिडंट सी सम पेपर्स ऑन अ टेबल इन योर रूम केजिया, क्या तुमने कोई पेपर्स टेबल पे मेरे रूम में रखे हुए देखे हैं? ओ यस शी सैड, आई टोर देम अप फॉर माय सरप्राइज। हाँ देखे हैं, बट मैंने उनको तो फाड़ दिया अपने सरप्राइज के लिए। व्हाट स्क्रीम्ड मदर, अब मदर चिल्लाई, व्हाट, क्या? कम स्ट्रेट डाउन टू द डाइनिंग रूम दिस इंस्टेंस, अभी की अभी डाइनिंग रूम में आओ। एंड शी was dragged down to where the father was facing to and fro, hands behind his back. अब उसकी मदर जो है ना वो खींच के केजिया को उसके फादर तक ले गई, जहां पर वो अपने हाथों को पीछे किए इधर उधर टहल रहा था, घूम रहा था। वेल ही सैड शार्पली, उसने बहुत ही शार्पली, बहुत ही हार्श वे में बोला, अच्छा। मदर एक्सप्लेन, मदर ने सारी चीज जो थी वो एक्सप्लेन की। ही स्टॉप्ड एंड स्टेयर्ड एट द चाइल्ड, वो रुका और वो घूरने लग गया केजिया को। डिड यू डू दैट, क्या तुमने ये किया है? नो, शी विस्पर्ड, उसने बहुत ही धीमी आवाज में बोला कि नहीं। मदर गो अप एंड यस, सो मदर go up to her room and fetch down the damn things. See that the child's put to the bed this instant. मदर ने क्या कहा? Go up to her room. अपने मदर तो अपने कमरे में जाओ and fetch down the damn things and see that the child's put to the bed instance. अभी के अभी वो जो है वो जाके बेड पर सो जाए. Trying too much to explain, बहुत ज्यादा एक्सप्लेन करते हुए, भागते हुए, शी ले इन द शेडोड रूम, वो लेट गई एक शेडोड रूम में, वॉचिंग द इवनिंग लाइट मेक अ सैड लिटिल पैटर्न ऑन द फ्लोर, वॉचिंग द इवनिंग लाइट मेक अ sad little pattern on the floor. We will soon have some Suryan. Okay, so she lay in the shadowed, वो रूम में अपने प्लेयर्स की कोई फोटो नहीं लगा सकते। Then father came into the room with a ruler in his hand. Okay. So nextly, अब वो रो रही थी सब कुछ एक्सप्लेन करते हुए। Then father came to the room with a ruler in his hands. अब फादर ने क्या किया? वो फिर कमरे में गए और जो बिल्कुल जो है हमारे पास जो सिचुएशंस हैं, that was different. Then father came to the room with a ruler in his hand. अब वो फादर जो गया अपने रूम में पहुंचा और ले आया किसको? यस, रूलर को। आई एम गोइंग टू बीट यू फॉर दिस, ही सेड, मैं तुम्हें इस बात पर मारने जा रहा हूँ। ओ नो, शी स्क्रीम्ड, अब वो चिल्लाई, अरे नहीं। अंडर हाइडिंग द बेड क्लोथ्स, वो चादर में छुपने लग गई। ही पुल्ड देम असाइड, उसने सब कुछ साइड में किया। सिट अप, ही ऑर्डर्ड, एंड होल्ड अप ऑन योर हैंड्स। Yes, so nextly, and now she also screamed and stuttered that hiding under the bed. He pulled them aside. Sit up, he ordered. उन्होंने order किया कि बैठ जाओ and hold up your hands. You must be taught when and okay. Then next, it was for your birthday. क्या ये सब चीजें मेरे बर्थडे के लिए थी? Okay, then, but it was not your birthday.
लेकिन ये तुम्हारा बर्थडे नहीं है. Down came to the ruler on her little, the pink palms. Okay, then what did God make fathers do? अब भगवान ने फादर बनाए किस लिए? She soaked, वो बहुत सुबह करी थी. Here's clean hanky, darling. Blow your nose. यहाँ पे एक साफ हैंकी है प्रिय. अपने आंसू पोंछो, अपने आंसुओं को रोको. I tried to explain to father, but he was too upset to listen tonight. मैंने कोशिश की उनके फादर को अच्छा एक्सप्लेन करने की, बट ही वॉज अपसेट, वो थोड़ा सा अपसेट है. द मैकडोनल्ड लिव्ड नेक्स्ट डोर. अब मिस्टर मैकडोनल्ड जो है वो अगले घर में रहते थे. इट मीन्स ही वॉज द कोऑर्डिनेटर, ही वॉज द complete authoritative person. So I tried to explain to father, but he was too upset to listen tonight. मैं father को सब कुछ explain करना चाहती थी, but उन्होंने ध्यान से सुना नहीं. But the child never grow or forgot. लेकिन जो बच्चा कभी भूल नहीं सकता. Next time she uh, saw him, she quickly put both hands behind the back. उसने बैग के पीछे कर लिए क्योंकि उसको पता था कि अभी मुझे स्लैप लगने वाली है. And red yellow color flew into the. And what about the your class? Like the McDonald's live near the door. McDonald's जो है वो घर के बिल्कुल अगले घर में रहते हैं. Before the child never go for. Okay, but the child never forgot. लेकिन बच्चे कभी नहीं भूलते. Next time she saw him, the quickly put uh, both winners behind the reason. Okay, then but the never child never forget. लेकिन बच्चे तो कभी नहीं भूलते. Next day she saw him. उसने उसको देखा. She quickly put his behind hands back. अब उसके मन में एक डर बैठ गया. अब वो जब भी अपने फादर को देखती थी आते जाते हुए, तो उसको वही सीन याद आता था. वो अपने फेस को ढक लेती थी. And then playing tag in the evening. The little girl, the father with the girl with the baby, mom on his shoulders, वो उसकी छोटी सिस्टर shoulders पे उसको बिठा रखा था. Two little girls hanging on to his coat shoulders. अब जो जॉली, we can say that कि एक बार जो बच्चे हैं उनके एक्सपेक्टेशंस बढ़ जाती है ना, तो वो बहुत कुछ ज्यादा एक्सपेक्ट जो करना वो स्टार्ट कर देते हैं. Then it was just decided that there were different sorts of father. So one day she decided that ki I got the chair properly. Okay. And then it was decided there were different sorts of fathers. बहुत ही अलग तरीके से जो है वो डिसाइड होता है कि फादर्स किस तरह के होते हैं. सडनली वन डे, एक दिन, मदर बिकेम इल, मदर बीमार हो गए. एंड शी एंड द ग्रैंड मदर वेंट टू द हॉस्पिटल. और वो और उसकी जो दादी थी वो दोनों हॉस्पिटल चले गए. ओके. द लिटिल गर्ल वाज फेल्ट अलोन. वो बिल्कुल अकेले थी हाउस में. विद एलिस द कुक. एलिस और कुक के साथ. वो खाना बनाने भी जानते थे. देयर वाज ऑल राइट द डे टाइम. बिल्कुल सही एक्टिविटी है. नेक्स्टली, द लिटिल गर्ल सो थ्रो a gap of McDonald playing tag in the evening. लिटिल गर्ल कहती है कि मैंने देखा वो गैप जो उसने स्टार्टिंग में खेला था और वो जो अब इवनिंग में खेलेगा. बट while Alice was putting her bed she grew suddenly afraid. लेकिन एक बार जैसे वो गिरा तो सब बहुत घबरा गए. Okay, so then what will what will I do if I have a nightmare? अगर रात का सपना हुआ
तो मुझे क्या करना होगा? She asked, I often dream makers, and then Granny talks to them into her bed. ओके, सो अब वो बहुत ज्यादा डर गई, घबरा गई, बट उसने बोला कि चिल्लाना नहीं है, हमने आपको सुना है, पापा स्टूडेंट्स आर रिसाइटिंग द सेम बाय द ओके, सो देन नेक्स्ट हेयर rub your feet again, अपने फादर के फीट को मस लो लेग्स से, एंड गेट देम वार्म, उनको थोड़ा सा गर्म होने दो। फादर ने बोला, टायर्ड आउट ही स्लेप्ट बिफोर द लिटिल गर्ल, अब वो बहुत थक गया। अ फनी फीलिंग केम टू हर, अब बहुत अजीब सी फीलिंग जो है वो सुनाई दे रही थी। पुअर फादर हैड नो बिग so big after all, and with no one to look after him, तो बच्चों ने बिल्कुल रोल किया टीचर्स का, एंड एवरी डे ही हैड टू वर्क हार्ड, एंड यू टू टायर्ड टू बी अ मिस्टर मैकडोनल्ड। नेक्स्ट, शी हैड टॉन, यस, ओके, देन बट इट वाज अ नाइस हार्डनेस, अब वो बहुत सॉफ्टली नेचर से बात करना चाहती थी, बट इट वाज हार्डनेस, एंड एवरी डे ही हैड टू वर्क एंड वाज टू टायर्ड, वो हर रोज काम करती थी और उसके जो हाथ थे उनको, मतलब सीरियसली थोड़ा सा जो है ना वो डिसेबिलिटी कहीं ना कहीं जो है वो झलकती है। शी हैड टॉर्न अप ऑल द, यस, इट वाज योर फर्स्ट बर्थडे इन स्कूल, and as we know, she also, the little girl also planned something else for her children, for her volunteers. She had torn up all the beautiful writing, सभी अच्छी अच्छी handwriting को लेंगे, she would studying, okay, then she stared suddenly, वो अचानक से वो बिल्कुल डर जाए, and delighted, what's the matter, और पूछा कि क्या हुआ है, asked her grandmother, उसकी ग्रैंडमदर ने कभी कहीं और नहीं देखा, बस उसका ध्यान जो है वो सीधा सबसे पहले गया, like she wants to give something as a gift, so is it possible or no, I need to cut your names, so off said to her, gave, okay, then said to other girl, you had my heads on your heart, and I can bear it going, what a big heart you have, give father, गिव ऑन फादर्स डे, और बहुत सारे ऐसे बड़े बड़े दिल की जो है वो स्टोरीज हैं जिनके लिए और जो अलग से है स्पीकर्स दैट वी नीड टू ऐड, so here do we have story, I hope you will understand this, so in next video we'll learn about something more regarding this chapter. Thank you, have a nice day. Okay, then nextly we do have, thank you, have a nice